पड़गहन, इतने सम्मान के साथ आहारचर्या, इतने सम्मान के साथ, वो भी चक्रवर्ती, राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग। आज यदि गुरु का कहीं भी किसी जाति में सम्मान है सर्वश्रेष्ठ, तो उसका नाम है दिगंबर जैन समाज। संसार का भी, हमारे जैनियों का दूसरा पक्ष है, वहां मुनियों का इतना सम्मान नहीं है। दिगंबर जैनियों में सबसे ज्यादा दिगंबर जैन मुनि का सम्मान है। आहार को साधु क्या निकलता है, भगवान बन जाता है। आहार को साधु क्या निकलता है, जैनी सोचता महाराज नहीं आ रहे हैं, साक्षात भगवान आ रहे हैं। और उसका प्रतीक है कि जिस ढंग से पड़गहन करके पैरों का पाद प्रक्षालन होता है, आज तक कौन पाद प्रक्षालन करके अपने गुरुओं को भोजन कराता है? बहुत पूजन करता है नवदा भक्ति पूर्वक, कौन पूजन करके आहार कराता है? हर व्यक्ति सोचता है गुरु भूखे हैं रोटी दे दो, लेकिन जैनी सोचता है दिगंबर जैन भूखे नहीं होते हैं, जितना समय मिला पूजा कर लो। हर संप्रदाय अपने व्यक्ति को घर में बुलाता है रोटी खिलाने के लिए, और जैनी अपने गुरु को बुलाता है पूजा करने के लिए, रोटी तो दे देता है। चलो, मूल उद्देश्य, सबसे पहले तुम क्या करते हो? अरे भाई पहले भूखा हूं, रोटी मोटी खिला दे भाई पहले। बाबा जी आपका कोई भरोसा नहीं, जैसे ही आपने खाया नहीं और भाग जाओगे, पहले महाराज बैठो, पहले मैं अपना काम पूरा करूंगा। पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रदक्षिणा, जब तुम्हारा पूरा पेट भर जाता है तब फिर कहते हाँ महाराज जी आप बोलो क्या चाहिए। ये सम्मान जैनियों का है। पूज्यवर शांति सागर 2000 व्यक्ति चले, बीच की बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को गौण करता हूं। और जब बिहार जहां जहां गए वहां वहां अंग्रेजों ने रास्ते खोल दिए। बंगाल में कहा बंगाल जाऊंगा, बंगाल गए शिखर जी की वंदना के बाद। कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों ने घेर लिया, बोले प्रोटोकॉल के खिलाफ है, आप नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ोगे आप। महाराज ने वहीं ध्यान लगा दिया, आगे नहीं बढ़ेगा तो दिगंबर साधु पीछे भी नहीं हटेगा। चक्का जाम हो गया, छावनी बन गई, चक्का जाम हो गया, महाराज ध्यान में बैठ गए, पीछे तो नहीं हटेगा। ये समाचार बड़े बड़ी कंपनियों के पास गया। अंत में कहा सुरक्षा बल के साथ महाराज को, बाबा को आगे बिहार कराया जाए, अन्यथा हंगामा खड़ा हो जाए। उस समय सारी चीजें सुभाष चंद्र बोस आदि सब बहुत पे थे। अंग्रेजों ने कहा आफत हो जाएगी एक साधु के कारण से। महाराज का पूरे बंगाल उड़ीसा में विहार करते हुए सन 1931 में कटनी के पास, कटनी में चतुर्मास हुआ, 28 में कटनी, 1932 में जयपुर में चतुर्मास हुआ, और 1932 में सबसे पहले पूज्यवर शांति सागर महाराज को सांगानेर का स्वप्न आया कि हे महाराज इस भूगर्भ में रत्नमयी मूर्तियां हैं, निकाल। जो अंग्रेजों के कारण, मुगलों के कारण से गुफा के अंदर कैद करके रखी थी सुरक्षा की दृष्टि, उनको निकालो। लेकिन निकालने के लिए उनको स्वप्न आया और उन्होंने उन मूर्तियों को मगसिर शुक्ला दशमी के दिन जयपुर का चतुर्मास खत्म करके आए। एक दिन के लिए मूर्ति निकालने गए। पूज्यवर जब गुफा में गए, घुटनों घुटनों पानी था, उस पानी में से मूर्तियां निकाल के लाए थे। वह सांगानेर का इतिहास। तो उन्होंने भगवान को इस प्रकार का रूप दिया, और जब उनके बिहार से सारे अंग्रेजों की नींव हिल गई। शांत जब मुनि धर्म दिगंबर भेष सारे भारत में घूमा, इसकी दिगंबरत्व की हवाएं सारे भारत में घूमी, इस अदृश्य करंट ने अंग्रेजों के पैर उखाड़े थे, ये तुम भूल गए। गुलामी का दिन शुरू हुआ था दिगंबर मुनि को कपड़े पहनाने से, और आजादी की शुरुआत हुई दिगंबर मुनि के कपड़े उतारने से। पहले दिगंबर मुनि को तुमने गुलाम किया था, दिगंबर मुनि पर पाबंदी लगाई थी,
दिगंबर मुनि पर बिहार पे पाबंदी लगाई गई थी, पहली सबसे पहली पाबंदी लगाई गई थी, और किसी पर नहीं लगाई गई, किसी धर्म पर नहीं लगाई। सबसे पहले दिल्ली में पाबंदी लगाई गई थी, दिगंबर मुनि को पाबंद किया गया था। दिगंबर मुनि को पाबंद करके उसी दिन घोषणा हो गई थी, आज मुनि को पाबंद किया है, सारा भारत पाबंद हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। बीज उस दिन बो दिया गया था। और जिस दिन दिगंबर मुनि की आज़ादी शुरू हुई, दिगंबर मुनि को कोई बाध्यता नहीं हुई और सारे भारत में घूमे महाराज, चला करके घूमे। घूमना उनको जरूरी नहीं था, दक्षिण में भी उनकी चर्या पल जाती आराम से। उन्होंने कहा नहीं, मैं भारत में घूमूंगा। और उन्होंने घूम घूम करके और ऐसी सुरभि, ऐसी हवा फैलाई कि इस आध्यात्मिक अदृश्य शक्ति से भारत आजाद हुआ है। इसलिए आज ये पर्व जैनियों का पर्व है, जैनियों को खुशी मनाने का पर्व है इस बात को लेकर। आज जैनियों का पर्व जो कहा, उस पर जो मैंने इतना सारा 5 मिनट के अंदर पूरा इतिहास खोज करके तुम्हारे सामने रख दिया। आज ये 15 अगस्त नहीं है, दिगंबर मुनियों की आजादी का पर्व है। आज एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, दिगंबर मुनि के उस चर्या का फल है, उस चर्या का फल है, इस दिगंबरत्व का फल है। सारे भारत से मैं कहना चाहूंगा, यदि लाठियों से, हिंसा और हिंसा से देश आजाद होता तो सैकड़ों साल से आजाद क्यों नहीं हुआ। इसका अर्थ है आज ये देश आजाद हुआ है इस दिगंबर मुनि के भेष के चमत्कार से। आज मुझे कथा याद आती है, जिस कथा के अंदर जब सुदामा श्री कृष्ण के पास पहुंचे, उनकी रानियों ने उनको खूब वस्त्र दे दिए, पैरों में जूते पहना दिए, सिर सब दे दिए। कृष्ण जी तो मित्र थे ही, सुदामा से कहते हैं, क्यों सुदामा, तू यहाँ ये सब माल टाल समेटने आया था क्या? अब व्यंग कर दिया सुदामा, मैंने नहीं लिया, कोई चोरी नहीं की है, तुम्हारी रानियों ने दिया, जबरदस्ती करके दिया, नहीं लेते थे तो रोती थी। इतने में रानियां आ गई। अब रानियां आते कृष्ण का मामला गड़बड़ है, क्या बात है? बोले तुम लोगों ने हमें ये संभाल दिया, ये हमसे कह रहा है चोरी करके ये समेटने के लिए आए थे क्या? रानियां कहती हैं कन्हैया से, क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मैं इनको वस्त्र दे सकूं, इनको जूते दे सकूं, इनको पगड़ी दे सकूं? इतना भी अधिकार नहीं। रानियां रोने लगी, काय की रानी हूं मैं, काय की रानी हूं? कृष्ण ने कहा मामला बिगड़ जाएगा। रानी ज्यादा नहीं रूठ पाए, मना लिया करो नहीं तो गड़बड़ है। आप लोगों से कहना है श्रीमती को ज्यादा मत रूठने देना, जैसे रूठे तो तुम मान अपमान सब छोड़ करके उसको खुश कर लेना, इसी में तुम्हारी खैरियत है, नहीं तो तुम्हारा मामला गड़बड़ है। कन्हैया ने सारी रानियां एक हो गई। अब कन्हैया कहता मामला गड़बड़ है, तुरंत पैंतरा बदला। बोले नहीं नहीं देवियों, आपको तो पूरा राज्य देने का अधिकार है, आप तो चाहो तो सुदामा को मेरी गद्दी पर बैठाल दो। पर सुनो, पहले तो मान जाना, अच्छे से मान जाना, इनको देवी कह के मानना सब। और जब ये नहीं, ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं राजगद्दी दे दो, ये थोड़ी कह रही हूँ, ये थोड़ी नम्र पड़े ना, फिर तुम जम के निकालना। फिर जब वो रानियां शांत हो गई, अरे तुम लोगों की अकल चुटैया में है, तुम नहीं समझ पाओगी, आखिर तुम स्त्री हो, औरत हो, तो इसमें समझने क्या बात है? बोले मैं तो इसलिए कह रहा था, इस सुदामा ने बवाल मचा दिया, मैं इसलिए कह रहा था, तुम्हें मालूम सारा जगत मेरे पैर पूछता है और मैंने सुदामा के पैर धोए हैं। सारे जगत मेरे पैर धोता, मैं सुदामा के पैर धो रहा हूं। मालूम क्यों? सुदामा वो तपस्वी है, सुदामा वो साधक है, इसका रोम रोम पवित्र है। और मैं चाहता था कि सुदामा मेरे पूरे राज्य में घूमे, इसके पैर जहां पड़ेंगे वो तीर्थ हो जाएगा। मेरा भाव था कि ये द्वारका को तीर्थ बना दूं
लेकिन तुमने जूते पहना दिए, और जूते पहन लेगा तो फिर ये द्वार का तीर्थ नहीं बन पाएगी, क्योंकि चमत्कार तो पैरों में है, जूतियों में नहीं है। और तुमने कपड़े पहना दिए, ये शरीर जितना उघड़ा रहेगा उतनी हवाएं जिसको छुएंगी, और वो हवाएं जहां तक जाएंगी वहां तक सुवृक्ष हो जाएगा। सुदामा का शरीर वो है, और तुमने कपड़ों से ढांक दिया। अब जो हवाएं कपड़ों को छुएंगी कि शरीर को? इसलिए रानी कहती है पहले क्यों नहीं बताया, हमें क्या पता कि तुम लोग इतनी मूर्खानंद हो। सुदामा गदगद हो गया, कपड़े उतार दिए, और उस किस्सा को जब मैंने पढ़ा, मैंने 100 बार महावीर को नमोस्तु किया। तुम भी कर लो। महा दिगंबर मुनि को नंगे पैर इसलिए नहीं किया कि मोक्ष जाना है, दिगंबर मुनि को नंगे पैर इसलिए किया कि तुम्हारे चरण वो हैं जहां जहां पड़ेंगे वो जग तीर्थ हो जाएगा, इसलिए जूते नहीं लिए। क्या जैनियों के पास 2 जोड़ी जूते नहीं है जो हमारे पैरों में खून बहता है, ये बहता है, कितने कंकड़ जमते हैं तो मैं ही जानता हूं। लेकिन महावीर ने कहा कि नहीं, इनके छालों पर ध्यान मत देना, इनके खून पर ध्यान मत देना, इनके पैरों के छिलने पर ध्यान मत देना, तुम इनकी पवित्रता पर ध्यान देना कि हमारा जीवन जहां पड़ेगा पवित्र होगा। कपड़े मात इसलिए नहीं दे दिए पहनाए कि मोक्ष की अपेक्षा, वो तो मुख्य कारण है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि इस खुले शरीर से साधु की तपस्या का प्रभाव इस शरीर से जितनी हवाएं छूकर बहेंगी उतने देर तक उतने स्थानों पर सुवृक्ष की स्थिति बन जाती है। ये है, इसलिए दिगंबर भेष सारे राष्ट्र के नाम संदेश, ये दिगंबर भेष मात्र अकेला मोक्ष मार्ग देने वाला नहीं है, ये दिगंबर भेष राष्ट्र को आजाद करने वाला है। ये साधुओं का बिहार मात्र अकेला जैनियों का बिहार नहीं है, ये साधुओं का बिहार देश को आजाद करने के लिए बिहार है। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जैसे भारत में पूरा बिहार किया, और पूरा बिहार करके जैसे ही उनकी यात्रा खत्म हुई, यात्रा उन्होंने पूर्ण कर ली, और जैसे महाराज ने कहा मेरा भारत पूर्ण हो गया, उस समय था सन 1947, और उस समय अंग्रेजों ने घोषणा की ये अदृश्य करंट कभी दिखता नहीं है, लेकिन ये उजेला है किसकी बदौलत? हाँ, तो हमारे दिगंबर जैन धर्म का इतिहास, अभी तो मैंने आज का प्रवचन एक शब्द पर ही दिया, 15 अगस्त का तो अभी पूरा प्रवचन बाकी है। अभी तो देश की आजादी क्यों हुई है इतने पर ही प्रवचन हुआ है, आजादी के बाद क्या करना है इस पर तो अभी बोले ही नहीं। आजाद को हुए 70 साल हो गए, ये तो सन 1947 के पहले की कहानी है। 1947 के बाद 70 साल का इतिहास तो अभी मैंने बताया ही नहीं, ये तो 47 के पहले की घटना है पूरी। अब 1947 पर जो आजाद हुआ था देश, किस बुरी नीति से दिया गया, किस बुरे भाव से दिया गया। हमारे गांधी जी ने एक बात कही थी, हमें प्रातःकाल आजाद किया जाए। सूर्य की किरण निकलते ही अंग्रेजों के जोशाचार्यों ने कहा नहीं, इस देश को पुनः गुलाम बनाना है, अर्धरात्रि में आजादी दी जाए, क्योंकि वो शगुन ऐसा था, वो मुहूर्त ऐसा था, इतना निकृष्ट मुहूर्त पर हमें आजादी दी जिससे ये आपसी में लड़ करके बट करके ये टूट जाएंगे, और पुनः हमें एक बार राज्य करने के लिए मुहूर्त निकाला गया था। रात के 12 बजे आज़ादी दी गई, और हमने सुबह आज़ादी मांगी थी, या तो 14 अगस्त के सुबह दे दी जाए या 16 अगस्त के सुबह दे दी जाए। नहीं, शर्त पहले रखी थी, हम रात के ठीक 12 बजे आज़ादी देंगे। हमारी तारीख पर आज़ादी होगी, हमारी तारीख जिस दिन बदलती है उस पर आज़ादी होगी। उन्होंने अपना शगुन करने के लिए दी, हमारा बुरे भाव से दी थी। अभी ये इतिहास, बहुत सारे इतिहास हैं, और अंग्रेजों और हिंदुओं को, मुगलों को और हिंदुओं को बांटने का उनकी सबसे बड़ी साजिश थी। सबसे बड़ी साजिश उन्होंने रची।
भारत को टुकड़े करना। वो मुहूर्त ही ऐसा था, वो समय ऐसा था कि उस समय आज़ादी देंगे, भारत बट जाएगा, टुकड़े हो जाएगा। और वही हुआ। उन्होंने आज़ादी की घोषणा की, इधर हमारा भारत दो टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान। फिर क्या कत्लेआम हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब तुम्हारे लिए ज्ञान में है और उसका रहस्यमय मैं बताऊंगा। वो सबसे बड़ा दुर्दिन, यदि यही आज़ादी प्रातःकाल मिलती तो शायद देश का बंटवारा नहीं होता, शायद गांधी जी की हत्या नहीं होती, शायद गौड़ से बंदूक नहीं उठाता, आज गांधी जी पता नहीं क्या करके जाके जाते। लेकिन उस मुहूर्त का ये परिणाम था कि उस समय जो आज़ादी दी गई थी, वो आज़ादी में उपकारी को मारने का भाव था। जो जो देश पर उपकार करेगा वो नाश को प्राप्त होगा, जो जो इस प्रकार की स्थितियां बनाएगा, बंटवारा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो सारी कुंडली का सन 1947 के 12 बजे जिस समय चाबी दी गई है, उस समय की सारी कुंडली का मैंने अध्ययन किया, सारी ज्योतिष का अध्ययन किया। बहुत निकृष्ट योग था, लेकिन अब वो तो जो होना था वो हो गया। अब आगे क्या करना है, 15 अगस्त मनाने का पर्पस क्या है, आज तो इतना समय हो गया। अभी अपन आज़ादी की पहले की बात कर दी, आज़ादी की बात अपन दिवाली तक सुनते रहेंगे। महावीर भगवान की जय। मित्रों, दिगंबरत जैन धर्म और आजादी, आज ये जो कॉम्बिनेशन पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से निकला है, एक सोच निकली है, यह अद्भुत सोच निकली है। जब जब दिगंबर धर्म के ऊपर घात किया गया, तब तब देश के ऊपर घात हुआ। और किस खूबसूरती से बात को रखा। 800 वर्ष पहले जब दिगंबरत्व को रोकने का प्रयास किया, 800 वर्ष तक इस राष्ट्र को भुगतना पड़ा। और पूज्यवर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का बात को लेकर आपने बात 1947 में लाकर समाप्त करी, जब उन्होंने पूरे देश में विचरण करना शुरू हुआ। आजादी हमारे पास